हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर जो है हर साल जो है क्वेश्चन बनते हैं। आइए समझते हैं प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। प्री से मतलब हो गया है पहले, कोई भी ऐसा वर्ड आ जाएगा, आप वर्ड की स्टार्टिंग में कोई वर्ड लगाएंगे उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या होता है, जो एंड में लगाते हैं वर्ड की। तो समझते हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ है, बिहेव, गाइड, यूज़, ये 3 वर्ड दिए गए हैं। और इसमें आपको जो है ऑप्शन में से प्रीफिक्स चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा प्रीफिक्स जो है सही होगा और मीनिंग बनाएगा उस वर्ड का। तो क्वेश्चन है कि विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये 2017 में यूपी टेट में पेपर में पूछा गया है, पेपर 2 में। जैसे कि बिहेव हो गया, बिहेव। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ये तो नहीं लगेगा प्रीफिक्स। डिस हो गया, डिसबिहेव, डिसगाइड, डिसयूज। तो ये डिसबिहेव क्या होता है, डिसबिहेव कोई वर्ड नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होती है। मिस देखते हैं, मिसबिहेव, मिसगाइड और मिसयूज। तो ये वर्ड जो है इन तीनों वर्ड में जोड़कर प्रीफिक्स ऐड करके मीनिंग दे रहा है। ये मिसबिहेव, मिसगाइड, मिसयूज। आगे और देख लेते हैं, रीबिहेव, रीगाइड, रीयूज। रीयूज तो बन रहा है, रीबिहेव क्या होता है, ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसबिहेव। तो इस तरह का प्रीफिक्स क्वेश्चन जो है हर साल पेपर में पूछा जाता है। आपको एक आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि किस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, सफिक्स क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा है, इसमें से कोई वर्ड लेना है प्रीफिक्स जो कि इन तीनों का मीनिंग निकाल सके। तो मिसबिहेव, मिसगाइड, मिसयूज। इन प्रीपोजिशन है, डिस से कोई मीनिंग निकल रही है, री से रीयूज इसका निकल रहा है, रीगाइड, रीबिहेव क्या होता है, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। इसके बाद जो है सफिक्स क्या होता है, जो कि लास्ट में लगाया जाता है वर्ड के। और आपको क्या बनाना है, इसको शुड बी यूज टू प्लूरल फॉर्म में बनाना है। तो चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के साथ आर ई एन लगाए तो चिल्ड्रन हो जाएगा, पर लेकिन आर ई एन हम सब में नहीं लगा सकते हैं, आपको प्लूरल बनाना है वर्ड को, तो इससे प्लूरल नहीं बनेगा। ई एन, ऑक्स हो गया, ऑक्सन, तो एक वर्ड तो बन सकता है, क्या इससे लगभग और भी वर्ड्स बन सकते हैं प्लूरल? नहीं। एस हो गया, इससे बन सकता है प्लूरल, क्योंकि एस ज़्यादातर लगाया जाता है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। ई एस क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म नहीं बनाता है, कुछ ही प्लूरल फॉर्म बनाता है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एस। तो इसको सफिक्स के जैसे यूज़ करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है और सफिक्स का क्या मतलब होता है। तो इस टाइप की प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। आइए कुछ हम समझते हैं कि नाउन को कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको फाइंड आउट करना होता है नाउन। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको पता करना होगा कौन सा वर्ड जो है नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे किस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आई ओ एन आ जाए तो आप रिकॉग्नाइज करके समझ जाएंगे कि ये नाउन है। अगर आई सी ई आ रहा है तो प्रैक्टिस, एम ई एन टी आ रहा है तो स्टेटमेंट, अचीवमेंट, आई टी वाई आ रहा है तो क्वालिटी, क्वांटिटी, एन ई डबल एस आ रहा है तो हैप्पीनेस, रिचनेस। ये सारे जितने वर्ड्स हैं ये नाउन है। इस तरह वर्ड आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये नाउन है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। एच डबल ओ डी आ रहा है तो इस चाइल्डहुड, एडल्टहुड, टी यू डी आ रहा है एटीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और ए एन सी ई एन सी ई इम्पॉर्टेंट और ऑडियंस। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं, और कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं नाउन को। और प्रीफिक्स और सफिक्स आपको समझ में आ गया। आगे हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो कुछ उसके भी ट्रिक्स देख लेते हैं किस तरीके से एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ये पिछले साल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कौन सा है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो पहले आइए समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बाद हम ये क्वेश्चंस लगाएंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कौन सा वर्ड का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विशेषता बताता है नाउन की। तो अगर ऐसा वर्ड आपको दिख जाए जिसके लास्ट में ओ यू यू एस है तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अगर एफ यू डबल एल है या एल ई डबल एस है
तो वो भी एडजेक्टिव है। ANT, जैसे कि हैंडसम हो गया। AL वैल्यूएबल, ये भी एडजेक्टिव है। इन्वायरमेंटल, एडिशनल, जिसके लास्ट में AL आ रहा है ये भी एडजेक्टिव है। ICABLE, तो ये सारे कुछ ट्रिक्स हैं, आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू, और कम समय में आप फाइंड आउट कर सकते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन। और आइए हम कुछ समझ लेते हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट करिए एडवर्ब। तो ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। ये जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ड इंजीनियस। एक इंडिजीनियस भी होता है, इंजीनियस। तो इसमें इंजीनियस दे रखा है, लास्ट में क्या रहा है, OUS। तो OUS जैसे कि मैंने बताया जिस वर्ड के लास्ट में आता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ईजिली इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो है, इट इज़ अ यूनिक बुक। बुक क्या है, नाउन। नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो यूनिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हमें फाइंड क्या करना था, एडजेक्टिव। इसके बाद जो है चूज, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। हमें करेक्ट एडजेक्टिव चूज करना है किसका, एडवाइस का। एडवाइस क्या है, वर्ब है, तो इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ABLE। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जिसके लास्ट में वर्ड में ABLE आता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो एडवाइसेबल एडजेक्टिव हो गया। एडवाइस क्या वर्ब है, ALY लग गया, एडवर्ब है। एडवाइजर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इससे अगर आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सारा चीज़, तो आप एलिमिनेट करके भी इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये जितने भी मैंने ट्रिक्स बताई है इसको लर्न करके आप एडजेक्टिव नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। आइए समझते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब किसे कहते हैं, ये क्रिया विशेषण कहते हैं इसको। ये वर्ब की विशेषता बताता है, उसको कहते हैं हम एडवर्ब। किसी भी वर्ब की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि ही वर्क्स हार्ड। वर्क्स क्या है, वर्ब है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, हार्ड। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। जैसे कि नेक्स्ट है, ही इज़ वेरी गुड। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। तो ईजिली आपने फाइंड आउट कर लिया कि वेरी क्या है, एडवर्ब। और ये भी फाइंड आउट करने का एक ईजी ट्रिक है कि अगर LY लग जाता है किसी वर्ड के लास्ट में तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि एग्जैक्टली, फॉर्चुनेटली। तो LY अगर किसी वर्ड में लगता है तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम जो है एडजेक्टिव करता है, पर लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे भी हैं कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताता है। मतलब कि एडवर्ब जो है किसी नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। जैसे कि एडवर्ब हो गया ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट। तो ये कुछ एडवर्ब थे जिसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एडवर्ब ऐसा वर्ब को जो मॉडिफाई करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं। या कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में LY लग जाए उसको हम एडवर्ब कहते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब भी देख लेते हैं। ये फ्रेजल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि गेट बैक क्या होता है, लौटना। टू रिटर्न, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट अप, जागना। गिव अप, छोड़ना, ध्यान देना। त्यागना, गो अलॉन्ग माने सहयोग देना। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना या त्याग देना या हार मान जाना। गो अलॉन, सहयोग देना। गो बैक ऑन, टू ब्रेक अ प्रॉमिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। गो बैक ऑन, टू ब्रेक अ प्रॉमिस। गो ओवर, स्वीकार होना। गो विथ, चुनना। होल्ड विथ, सहमत होना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गेट रेट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और कुछ देख लेते हैं। ले ऑफ क्या है, काम से निकाल देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लुक इनटू, जांच पड़ताल करना, इंपॉर्टेंट है। लुक आफ्टर, ध्यान देना, ध्यान रखना। लुक आफ्टर माने ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लुक अप फॉर, ढूंढना। पुट ऑफ, स्थगित करना। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जब पुट आउट, जो बुझा देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुट अप माने ठहरना। सेट ऑफ, सेट ऑफ ये भी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है ये, शुरू करना। टेक ऑफ, निकाल देना। वर्क अप, धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाना। स्टेप आउट, छोड़ देना। वेट ऑन, सेवा करना। वर्क अप, धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाना। ट्राई ऑन का मतलब क्या है, पहनकर देखना। ट्राई ऑन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी फ्रेजल वर्ब बताए मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने क्या पढ़ा बताइए, प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा। उसके बाद हमने नाउन पढ़ा कि नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि नाउन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव कुछ ट्रिक्स हैं उसको भी ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन हर साल बनते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। जैसे कि ये वर्ड
कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, ये कौन सा, इसको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है इस वर्ड का, ये कौन सा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, नाउन या एडवर्ब है। इसके बाद जो है इसमें हमें इसका एडजेक्टिव बनाना था, ये एडजेक्टिव कुछ ट्रिक्स थी। उसके बाद जो है कुछ हमने एडवर्ब पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।